तुम समय नहीं खो रहे, तुम अपना जीवन खो रहे। जरा सोचो, तुम रोज कहते हो कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। सुबह आती है और पता ही नहीं चलता कि शाम हो गई। सोमवार आता है और देखते ही देखते रविवार आ जाता है। 1 महीना बीत जाता है, फिर 1 साल, और अचानक तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो लगता है कि अभी तो जीवन शुरू ही नहीं हुआ था और इतने वर्ष निकल गए। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या सच में तुम समय खो रहे हो? नहीं, समय कभी खोता नहीं है। समय तो अपनी गति से चलता रहता है। वो न तुम्हारे लिए तेज होता है, न तुम्हारे लिए धीमा। घड़ी की सुई को तुम्हारे दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता और सूरज तुम्हारी चिंताओं के कारण देर से अस्त नहीं होता। असली बात यह है कि समय नहीं जा रहा, समय के साथ तुम्हारा जीवन जा रहा है। हर वो घंटा जिसे तुम बिना जागरूकता के गुजार देते हो, तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है जो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इंसान अपने जीवन के सबसे कीमती हिस्से को सबसे लापरवाही से खर्च करता है। वो पैसे को लेकर चिंतित रहता है, अपनी चीजों को लेकर चिंतित रहता है, दूसरों की राय को लेकर चिंतित रहता है, लेकिन उस चीज को लेकर बहुत कम चिंतित होता है जिसे खो देने के बाद दुनिया की कोई शक्ति वापस नहीं ला सकती। वो है उसका अपना जीवन। तुम्हारे पास जो आज है वो केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का एक टुकड़ा है। आज की सुबह जब आई थी तब तुम्हारे जीवन की थोड़ी सी पूंजी तुम्हारे हाथ में थी। आज की दोपहर आई और चली गई तो तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा उसके साथ चला गया। आज की शाम आई और अब धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही है तो समझो तुम्हारे जीवन का एक और हिस्सा समाप्त हो रहा है। तुम सोचते हो कि आज का दिन चला गया, कल नया दिन आएगा, लेकिन नया दिन तुम्हारे जीवन को वापस नहीं लाएगा, वो तुम्हारे जीवन का एक और हिस्सा लेकर आएगा। यही अंतर समझना बहुत जरूरी है। समय को हम अक्सर ऐसी चीज समझते हैं जैसे वो बाहर कहीं बह रही नदी हो और हम उसके किनारे बैठे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए समय का अर्थ ही तुम्हारा जीवन है। तुम्हारी उम्र समय के अलावा और क्या है? तुम्हारी यादें समय के अलावा और क्या है? तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे सपने सब समय में ही घटित होते हैं। इसलिए जब तुम कहते हो कि मेरे पास समय नहीं है तो कई बार उसका अर्थ यह होता है कि मैं अपने जीवन को वो स्थान नहीं दे रहा हूं जिसका वो हकदार है। लेकिन इंसान का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो सोचता है कि अभी बहुत समय है, अभी उम्र पड़ी है, अभी बाद में कर लेंगे, अभी काम जरूरी है, अभी पैसे कमाने हैं, अभी दूसरों की उम्मीदें पूरी करनी है, अभी परिवार की जिम्मेदारियां हैं, अभी थोड़ा संघर्ष कर लेते हैं, फिर आराम से जिएंगे। और ये फिर धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। बचपन में इंसान सोचता है कि बड़ा होकर जिएगा, बड़ा होकर सोचता है कि नौकरी लग जाए तो जिएगा, नौकरी लगती है तो सोचता है कि पैसे जमा हो जाएं तो जिएगा, पैसे आ जाते हैं तो सोचता है कि घर बन जाए तो जिएगा, घर बन जाता है तो सोचता है कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए तो जिएगा, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सोचता है कि अब स्वास्थ्य ठीक रहे तो जिएगा। और जब स्वास्थ्य जवाब देने लगता है तब पहली बार उसे दिखाई देता है कि वो पूरी जिंदगी जीने की तैयारी करता रहा लेकिन जीना शुरू ही नहीं किया। यही मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। वो जीवन की तैयारी में इतना व्यस्त हो जाता है कि जीवन को ही भूल जाता है। तुम भी शायद यही कर रहे हो। तुम अपने जीवन को किसी भविष्य के दिन के लिए बचा कर रख रहे हो। तुम सोचते हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब ठीक होगा, उस दिन मन शांत होगा, परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार होंगी, सभी लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा होगा, तुम्हारे सारे काम पूरे होंगे, तुम्हारे रिश्तों में कोई समस्या नहीं होगी और तब तुम बैठकर जीवन का आनंद लोगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जीवन की प्रकृति ही ऐसी है कि कुछ न कुछ अधूरा हमेशा रहेगा। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, एक समस्या समाप्त होगी तो दूसरी सामने आ जाएगी, एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो कोई दूसरा चला जाएगा, एक सपना पूरा होगा तो मन एक नया सपना बना लेगा। अगर तुमने ये शर्त रखी कि जब सब कुछ ठीक होगा तभी मैं जीऊंगा, तो तुम जीवन के सबसे बड़े रहस्य से अनजान हो। जीवन कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। जीवन को ठीक होने की जरूरत भी नहीं, जीवन को जीने की जरूरत है। और यहां एक बहुत गहरी बात समझो, जीवन हमेशा अभी होता है, कभी कल नहीं होता, कभी परसों नहीं होता,
कभी भविष्य नहीं होता। भविष्य जब आता है तो वो भी आज बनकर आता है, लेकिन मनुष्य हमेशा आज को छोड़कर कल में जीना चाहता है। उसका शरीर वर्तमान में होता है और उसका मन भविष्य में। वो अभी खाना खा रहा है लेकिन सोच रहा है कि कल क्या होगा। वो अभी किसी अपने के साथ बैठा है लेकिन सोच रहा है कि अगले महीने क्या करना है। वो बिस्तर पर लेटा है लेकिन उसके भीतर 10 साल पुराने घटनाक्रम चल रहे हैं। वो सुबह उठता है और तुरंत भविष्य की चिंता शुरू कर देता है। रात को सोता है तो अतीत का बोझ लेकर सोता है। फिर वो कहता है, मेरा जीवन बहुत तेजी से निकल रहा है। जीवन तेजी से नहीं निकल रहा, तुम जीवन में उपस्थित ही नहीं हो। तुम जहां हो वहां नहीं हो। यही तुम्हारे दुख की जड़ है। कभी किसी बच्चे को देखना, बच्चा खेलता है तो पूरा खेलता है, उसे ये चिंता नहीं होती कि शाम को क्या होगा। वो मिट्टी में बैठा है तो मिट्टी में पूरा बैठा है। बारिश हो रही है तो बारिश उसके लिए केवल मौसम नहीं, पूरा अनुभव है। वो हंसता है तो पूरी तरह हंसता है, रोता है तो पूरी तरह रोता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है वो वर्तमान से दूर होता जाता है। वो अपने ही जीवन का दर्शक बन जाता है। वो खाना खाता है लेकिन भोजन का स्वाद नहीं जानता। वो संगीत सुनता है लेकिन सुनता नहीं। वो अपने बच्चों के साथ होता है लेकिन उनका बचपन महसूस नहीं करता। वो अपने माता पिता के साथ बैठता है लेकिन मन किसी दूसरी चिंता में उलझा रहता है। वो किसी प्रिय व्यक्ति के साथ होता है लेकिन अपने भीतर भविष्य की आशंकाएं ढोता रहता है। और फिर एक दिन वही बच्चा बड़ा होकर पूछता है, इतनी जल्दी समय कैसे निकल गया? समय जल्दी नहीं निकला था, तुम्हारी जागरूकता अनुपस्थित थी। तुम्हें याद रखना चाहिए कि जीवन केवल बड़े अवसरों से नहीं बना है, जीवन छोटी छोटी चीजों से बना है। सुबह की चाय से, किसी अपने की मुस्कान से, रास्ते में चलती हवा से, बारिश की आवाज से, किसी दोस्त के साथ की गई साधारण बातचीत से, माँ बाप के पास बैठने के कुछ मिनटों से, अकेले कमरे में मिली शांति से, किसी किताब के एक पन्ने से, किसी पेड़ की छाया से, रात के आकाश को देखने से। लेकिन तुम्हारा मन इन चीजों को बहुत छोटा समझता है। उसे हमेशा कुछ बड़ा चाहिए, बड़ी सफलता, बड़ा घर, बड़ा नाम, बड़ी उपलब्धि। और इस बड़े की तलाश में वो छोटे छोटे वास्तविक सुखों को कुचलता चला जाता है। फिर जब बड़ा मिल जाता है तब पता चलता है कि सुख तो रास्ते में था, मंजिल पर केवल एक और मंजिल खड़ी थी। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम बहुत अधिक सोचते हो तब तुम्हें समय का पता ही नहीं चलता? तुम एक ही विचार को बार बार दोहराते रहते हो। किसी ने क्या कहा, क्यों कहा, मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वो मुझे छोड़ दे तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे तो क्या होगा। तुम्हारा मन कल्पना में हजारों जीवन जीता रहता है और वास्तविक जीवन तुम्हारे सामने से गुजरता रहता है। 1 घंटे की चिंता तुम्हें ऐसा महसूस करा सकती है जैसे तुमने बहुत कुछ किया हो, जबकि वास्तव में तुमने केवल अपने भीतर ऊर्जा जलाई है। इसलिए अपने मन को देखना सीखो। हर विचार जरूरी नहीं है, हर चिंता वास्तविक नहीं है, हर डर भविष्यवाणी नहीं है। बहुत बार तुम्हारा मन केवल शोर पैदा कर रहा होता है और तुम उस शोर को सत्य समझ लेते हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान दूसरों का जीवन जीने में अपना जीवन खो देता है। उसे डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो वही करता है जो समाज उससे चाहता है। वो ऐसा कपड़ा पहनता है जो दूसरों को पसंद आए, ऐसा काम चुनता है जिसे लोग सम्मान दें, ऐसे रिश्ते में रहता है जिसे दुनिया स्वीकार करे, अपनी इच्छाओं को दबाता है ताकि कोई उससे नाराज ना हो। धीरे धीरे वो इतना अभ्यास कर लेता है दूसरों को खुश करने का कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी अपनी इच्छा क्या है। फिर एक दिन वो आईने के सामने खड़ा होता है और उसे अपना चेहरा तो दिखाई देता है लेकिन अपना जीवन दिखाई नहीं देता। उसने दूसरों को प्रसन्न करने में इतना समय लगा दिया कि स्वयं से उसका संबंध टूट गया। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चोरी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई तुम्हारा पैसा चुरा सकता है, कोई तुम्हारी वस्तु चुरा सकता है, कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा तुम स्वयं खोते हो। जब तुम जानते हुए भी गलत जगह बने रहते हो, जब तुम जानते हुए भी अपने भीतर की आवाज को दबाते हो, जब तुम केवल डर के कारण कदम नहीं उठाते, जब तुम केवल लोगों की राय के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हो, जब तुम हर दिन कहते हो कल से,
तब तुम अपने जीवन को स्वयं टुकड़ों में खो रहे होते हो। और सबसे दुखद बात यह है कि यह चोरी बहुत शांत होती है, कोई आवाज नहीं होती, कोई अलार्म नहीं बजता, बस दिन बीतते जाते हैं। इसलिए अब समय बचाने की बात मत करो, पहले जीवन बचाने की बात करो। अपने जीवन में उन चीजों को पहचानो जिनमें तुम लगातार उपस्थित होकर भी अनुपस्थित रहते हो। कौन सा काम तुम केवल डर के कारण कर रहे हो, कौन सा रिश्ता केवल आदत के कारण पकड़े हुए हो, कौन सा सपना केवल इसलिए दबा रखा है क्योंकि तुम्हें असफल होने का डर है, कौन सी बात तुम वर्षों से कहना चाहते हो लेकिन टाल रहे हो। किस इंसान के साथ बैठकर तुम्हें सच में शांति मिलती है। आखिरी बार कब तुम बिना किसी कारण के हंसे थे, आखिरी बार कब तुमने सूर्यास्त को सच में देखा था, आखिरी बार कब तुम कुछ क्षण बिना फोन, बिना चिंता और बिना किसी लक्ष्य के अपने साथ बैठे थे। इन सवालों के उत्तर तुम्हें बताएंगे कि तुम समय नहीं, अपने जीवन का कितना हिस्सा खो रहे हो। और फिर धीरे धीरे एक परिवर्तन शुरू होता है। तुम समझने लगते हो कि जीवन को अधिक समय की जरूरत नहीं है, उसे अधिक जागरूकता की जरूरत है। एक जागरूक मिनट कई घंटे की बेहोशी से अधिक मूल्यवान हो सकता है। जब तुम सच में उपस्थित होते हो तो एक साधारण क्षण भी सुंदर हो जाता है। जब तुम उपस्थित नहीं होते तो दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि भी तुम्हें खाली छोड़ सकती है। इसलिए अपने जीवन को कल के लिए मत टालो। अगर किसी से प्रेम है तो प्रेम को महसूस करो। अगर किसी से कुछ कहना है तो सही समय की प्रतीक्षा करते करते वर्षों को मत जाने दो। अगर कोई सपना तुम्हारे भीतर लगातार दस्तक दे रहा है तो पहला कदम उठाओ। अगर मन थक गया है तो कुछ देर रुक जाओ। अगर तुम्हें अकेले बैठने की जरूरत है तो बैठो। अगर तुम्हें अपने जीवन की दिशा बदलनी है तो बदलो। हर परिवर्तन एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। यह निर्णय कि अब मैं अपने जीवन को बेहोशी में नहीं जीऊंगा, क्योंकि आखिर में तुम्हारे पास यह कहने के लिए कोई दूसरा जीवन नहीं होगा कि इस बार सही तरीके से जी लूंगा। यही जीवन है, यही सांसें हैं, यही लोग हैं, यही क्षण है। जो चला गया वो स्मृति बन चुका है और जो आने वाला है वो अभी तुम्हारी मुट्ठी में नहीं है। तुम्हारे पास केवल ये क्षण है, इसलिए इसे छोटा मत समझो। ये क्षण ही तुम्हारा जीवन है। जब तुम इसे खोते हो तुम केवल कुछ मिनट नहीं खोते, तुम अपने अस्तित्व का एक हिस्सा खो देते हो। और जिस दिन ये बात तुम्हारे भीतर सच में उतर जाएगी उस दिन तुम घड़ी को देखकर ये नहीं कहोगे कि समय कितना तेज भाग रहा है। तुम मुस्कुराओगे और कहोगे समय जहां जाना है जाए, मैं अब जहां हूं वहां पूरी तरह रहूंगा। यही जागरूकता है, यही जीवन की शुरुआत है। क्योंकि तुम समय नहीं खो रहे थे, तुम अपना जीवन खो रहे थे। और अब समय को पकड़ना नहीं है, अब जीवन को पकड़ना है। अभी इसी क्षण पूरी तरह अब जरा और गहराई में उतरते हैं। क्योंकि केवल यह समझ लेना कि समय जीवन है पर्याप्त नहीं है। समझ तब पैदा होती है जब यह बात तुम्हारे भीतर चुभने लगे, जब तुम्हें अपने ही दिनों की तस्वीर दिखाई देने लगे। तुम सुबह उठते हो और सबसे पहले अपने भीतर नहीं देखते बल्कि बाहर देखते हो। किसने क्या किया, किसने क्या कहा, किसने क्या पाया, कौन आगे निकल गया, किसकी जिंदगी तुमसे बेहतर दिखाई दे रही है। और फिर तुम्हारा पूरा दिन तुलना में बीतने लगता है। तुम अपने जीवन को जीने के बजाय दूसरों के जीवन को नापने लगते हो। किसी के पास तुमसे ज्यादा पैसा है, किसी के पास बेहतर घर है, किसी के पास अच्छा रिश्ता है, कोई तुमसे ज्यादा सफल दिखाई देता है। और इस तुलना में तुम ये भूल जाते हो कि जिस जीवन से तुम तुलना कर रहे हो वो भी केवल बाहर से दिखाई दे रहा है। तुम उसके भीतर की रातें नहीं जानते, उसके डर नहीं जानते, उसके अकेलेपन को नहीं जानते। फिर भी तुम अपने जीवन को उसके जीवन से कम समझने लगते हो। यही मन की चाल है। वो तुम्हें तुम्हारे वर्तमान से असंतुष्ट करता है ताकि तुम किसी ऐसी चीज के पीछे भागो जो तुम्हारे पास नहीं है, और तुम भागते रहते हो। एक चीज मिलती है, मन दूसरी चीज दिखा देता है, दूसरी मिलती है, तीसरी सामने आ जाती है। इस तरह पूरी जिंदगी कुछ और पाने में निकल जाती है और जो तुम्हारे पास था उसका स्वाद तुमने लिया ही नहीं। कभी अपने बीते हुए वर्षों को याद करके देखो, तुम्हें कितनी चीजें ऐसी याद आएंगी जिनके लिए तुम उस समय बहुत परेशान थे, लेकिन आज वे तुम्हें लगभग महत्वहीन लगती।
कभी किसी की बात ने तुम्हें रात भर जगाया होगा, कभी किसी ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया होगा और तुम्हें लगा होगा कि दुनिया खत्म हो गई, कभी कोई रिश्ता टूट गया होगा और तुम्हें लगा होगा कि अब जीवन में खुशी नहीं बचेगी, कभी कोई काम नहीं मिला होगा, कोई अवसर छूट गया होगा, कोई सपना टूट गया होगा और तुम्हें लगा होगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन देखो, तुम फिर भी आगे आए। समय ने बहुत कुछ बदल दिया। आज वही बातें उतनी बड़ी नहीं लगती। तो फिर सोचो, आज जिन चीजों को लेकर तुम अपनी रातें जला रहे हो, क्या कुछ वर्षों बाद वे भी उतनी ही छोटी नहीं लगेंगी? और अगर ऐसा है तो क्यों ना आज ही उनके बोझ को थोड़ा हल्का कर दिया जाए? क्यों ना समझ लिया जाए कि जीवन हर छोटी घटना से बड़ा है। तुम्हारी एक गलती तुम्हारा पूरा जीवन नहीं है। किसी व्यक्ति का तुम्हें छोड़ देना तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। किसी परीक्षा में असफल होना तुम्हारी पूरी क्षमता का प्रमाण नहीं है। और किसी दिन का खराब होना तुम्हारे पूरे जीवन को खराब नहीं करता। जीवन बहुत विशाल है, लेकिन तुम्हारा मन एक छोटे से क्षण को पकड़कर बैठ जाता है और कहता है बस यही सब कुछ है। नहीं, यही सब कुछ नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय को सबसे ज्यादा कौन खाता है? बेकार की चिंता। चिंता भविष्य की ऐसी फिल्म है जिसे तुम बार बार देखते हो, जबकि उसका कोई निश्चित अंत तुम्हें मालूम नहीं। तुम एक ऐसी घटना के लिए दुखी होते रहते हो जो अभी हुई ही नहीं। तुम भविष्य की संभावनाओं को वर्तमान का दर्द बना लेते हो। सोचते हो अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर वो मेरे साथ नहीं रहा तो, अगर पैसे खत्म हो गए तो, अगर बीमारी आ गई तो, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो। और इस अगर के जंगल में तुम्हारा आज खो जाता है। भविष्य की तैयारी करना अलग बात है और भविष्य की चिंता में जीना अलग बात है। तैयारी तुम्हें मजबूत बनाती है, चिंता तुम्हें अंदर से कमजोर करती है। तैयारी कहती है जो करना है आज करो, चिंता कहती है कुछ भी करो लेकिन पहले डर के रहो। और इंसान अक्सर दूसरे रास्ते पर चला जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, जिस समस्या का समाधान आज संभव है उसे कल के लिए मत छोड़ो, और जिस समस्या का समाधान आज संभव नहीं है उसके लिए आज अपना जीवन मत चलाओ। ये बहुत साधारण बात है, लेकिन यदि तुम इसे समझ जाओ तो तुम्हारे जीवन का बहुत सारा बोझ गिर सकता है। जो करना है कर दो, जो कहना है कह दो, जहां माफी मांगनी है मांग लो, जहां सीमा बनानी है बना लो, जहां से निकलना है निकलो, जहां रुकना है रुको। लेकिन निर्णयहीनता में मत पड़े रहो, क्योंकि निर्णय न लेना भी एक निर्णय है और अक्सर वो तुम्हारे जीवन के सबसे अधिक वर्ष खा जाता है। तुम कहते रहते हो देखते हैं, सोचेंगे, अभी पता नहीं, थोड़ा और इंतजार करते हैं, और इसी इंतजार में जीवन तुम्हारे सामने से निकल जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम सावधान हो, लेकिन कभी कभी तुम केवल डरे हुए होते हो। तुम कहते हो कि सही समय का इंतजार कर रहा हूं, जबकि भीतर से तुम असफलता से डर रहे होते हो। याद रखो, सही समय अक्सर आता नहीं है, तुम्हें अपने कदम से उसे सही बनाना पड़ता है। और शायद जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम पूर्णता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले सब स्पष्ट हो जाए फिर कदम उठाएंगे, पहले रास्ता पूरी तरह दिखाई दे फिर चलेंगे, पहले ये निश्चित हो जाए कि हम जीतेंगे फिर प्रयास करेंगे। लेकिन जीवन कभी इतनी गारंटी नहीं देता। रास्ते का अगला कदम दिखाई देता है, पूरा रास्ता नहीं। तुम्हें केवल उतना ही प्रकाश दिया जाता है जितना अगले कदम के लिए जरूरी है, लेकिन तुम पूरी यात्रा की रोशनी मांगते हो, इसलिए रुक जाते हो। तुम्हें डर लगता है कि अगर आगे अंधेरा हुआ तो, और इसी डर में तुम उसी जगह खड़े रहते हो जहां तुम्हारा मन वर्षों से खड़ा है। लेकिन याद रखो, रुके हुए पानी में सड़न पैदा होती है और रुका हुआ जीवन भी धीरे धीरे भीतर से सड़ने लगता है। जीवन गति चाहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा भागते रहो, कभी कभी रुकना भी जरूरी है, लेकिन जागरूक होकर रुको, डर के कारण मत रुको, मौन में रुको, भ्रम में मत रुको, विश्राम करो, लेकिन अपने जीवन से भागो मत। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ तुम केवल इसलिए जुड़े हुए हो क्योंकि तुम्हें डर है कि उनके बिना तुम अकेले हो जाओगे। लेकिन यह भी जीवन का एक बड़ा भ्रम है,
अकेले होने का डर इंसान को बहुत लंबे समय तक गलत जगह रोक कर रखता है। वो ऐसे रिश्ते में रहता है जहां प्रेम नहीं है, ऐसे वातावरण में रहता है जहां सम्मान नहीं है, ऐसी जगह काम करता है जहां आत्मा घुटती है, केवल इसलिए कि बाहर निकलने के बाद क्या होगा ये उसे पता नहीं। लेकिन कभी कभी अज्ञात अकेलापन उस ज्ञात दुख से बेहतर होता है जिसमें तुम रोज मर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर रिश्ता छोड़ दो, हर काम छोड़ दो, हर व्यक्ति से दूर हो जाओ, नहीं, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अपने जीवन की कीमत पहचानो। जो संबंध तुम्हें भीतर से जीवित करते हैं उन्हें समय दो, जो तुम्हें लगातार भीतर से तोड़ते हैं उन्हें समझो। हर चीज को पकड़े रहना प्रेम नहीं होता, कई बार छोड़ देना भी जीवन के प्रति प्रेम होता है। और देखो, समय का एक और चोर है, लोगों को प्रभावित करने की इच्छा। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें अच्छा समझें, समझदार समझें, सफल समझें, सुंदर समझें, मजबूत समझें, इसलिए तुम अपने वास्तविक चेहरे को छिपाते रहते हो। तुम दुखी हो लेकिन कहते हो मैं ठीक हूं, तुम थके हुए हो लेकिन मुस्कुराते हो, तुम टूट रहे हो लेकिन दिखाते हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी को प्रेम करते हो लेकिन अहंकार के कारण कहते नहीं, तुम माफी मांगना चाहते हो लेकिन सोचते हो कि सामने वाला पहले झुके। और इस अभिनय में कितना जीवन चला जाता है। कभी कभी दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हुए भी वर्षों दूर रहते हैं क्योंकि दोनों अपने अहंकार को अपने प्रेम से बड़ा बना लेते। सोचो, क्या ये जीवन के योग्य है? जब एक दिन सब खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा अहंकार तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें सांत्वना देगा? नहीं, तब केवल यह प्रश्न बचेगा कि तुमने सच में प्रेम किया था या नहीं। इसलिए जीवन को बहुत गंभीरता से मत पकड़ो। गंभीरता और गहराई एक बात नहीं। गहरा व्यक्ति हंस सकता है, गहरा व्यक्ति रो सकता है, गहरा व्यक्ति गलती कर सकता है, गहरा व्यक्ति फिर उठ सकता है। गहराई का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा गंभीरता हो। गहराई का अर्थ है कि तुम जो भी करो उसमें जागरूकता हो। जब हंसो तो सच में हंसो, जब रो तो अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हो, जब प्रेम करो तो गणना मत करो कि बदले में क्या मिलेगा, जब किसी काम में लगो तो पूरी तरह लगो, जब विश्राम करो तो अपराध बोध मत रखो। क्योंकि जीवन कोई मशीन नहीं है जिसे हर मिनट उत्पादक बनाना जरूरी है। कभी कभी कुछ न करना भी जीवन का हिस्सा है। पेड़ हर समय फल नहीं देता, नदी हर समय शोर नहीं करती, आकाश हर समय साफ नहीं रहता। फिर तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हर क्षण उपलब्धि देता रहे? तुम्हें अपने जीवन में खाली जगहें भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं खाली जगहों में तुम स्वयं से मिलते हो। लगातार व्यस्त रहना कई बार स्वयं से भागने का तरीका होता है। तुम काम में व्यस्त हो, फोन में व्यस्त हो, लोगों में व्यस्त हो, मनोरंजन में व्यस्त हो, बातचीत में व्यस्त हो, लेकिन जब सब शांत हो जाता है और तुम अकेले रह जाते हो तब भीतर एक बेचैनी उठती। तुम तुरंत कुछ खोजते हो, फोन, संगीत, वीडियो, किसी से बात, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हें अपना ही चेहरा न दिखाई दे। लेकिन जिस दिन तुम अपने साथ बैठने से डरना बंद कर दोगे उसी दिन समय तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा। तब 10 मिनट की शांति भी तुम्हें बहुत बड़ी लगने लगेगी। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम अकेले नहीं थे, तुम स्वयं से दूर थे। और शायद यही सबसे बड़ी वापसी है, दुनिया से अपने भीतर लौटना। कोई बड़ी यात्रा नहीं चाहिए, कोई विशेष जगह नहीं चाहिए, बस कभी कभी शांत बैठो और अपने जीवन को देखो, बिना निर्णय के, बिना ये कहे कि मैं सही हूं या गलत। बस देखो कि तुम अपना समय कहां दे रहे हो, क्योंकि जहां तुम अपना समय देते हो धीरे धीरे वही तुम्हारा जीवन बन जाता है। अगर तुम रोज चिंता को समय देते हो तो चिंता तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। अगर तुम रोज तुलना को समय देते हो तो असंतोष तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। अगर तुम रोज क्रोध को समय देते हो तो क्रोध तुम्हारी पहचान बन जाएगा। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ी सी जागरूकता को समय देते हो, थोड़ी सी शांति को, थोड़े से प्रेम को, थोड़ी सी सच्चाई को, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगेगा। इसलिए ये मत पूछो कि मेरे पास कितना समय बचा है, ये प्रश्न तुम्हें भय देगा। इसके बजाय पूछो, जो समय मेरे पास अभी है मैं उसे किस तरह जी रहा हूं। यही वास्तविक प्रश्न है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उसके पास कितने दिन हैं। कोई ये निश्चित नहीं कह सकता कि उसके पास 10 साल हैं या 10 महीने या केवल आज की रात।
लेकिन इस अनिश्चितता को डर मत बनाओ, इसे जागने की घंटी बनाओ, ये याद दिलाने के लिए कि जीवन को टालना बंद करो। जो सच में महत्वपूर्ण है उसे महत्व दो, जो केवल दिखावा है उसे धीरे धीरे छोड़ो, जो तुम्हें भीतर से जीवित करता है उसके करीब जाओ, जो तुम्हें भीतर से खाली करता है उसे पहचानो। और सबसे जरूरी, अपने जीवन को दूसरों की आंखों से देखना बंद करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, उसकी कीमत किसी और की राय तय नहीं कर सकती। एक दिन तुम्हें यह शरीर भी छोड़ना होगा। जिन चीजों को तुम अपना कहते हो वे भी पीछे रह जाएंगी। जिन लोगों के लिए तुमने इतनी चिंता की वे भी अपने रास्ते चले जाएंगे। तुम्हारा नाम भी धीरे धीरे लोगों की स्मृति से मिट जाएगा। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत सुंदर स्वतंत्रता छिपी है। जब अंत में सब कुछ छोड़ना ही है तो अभी से क्यों ना हल्के होकर जिया जाए, क्यों ना उस प्रेम को जी लिया जाए जिसे तुम रोक रहे हो, क्यों ना उस डर के पार एक कदम रख लिया जाए, क्यों ना उस सुबह को बिना किसी जल्दी के देखा जाए, क्यों ना कभी अपने आप से कहा जाए आज मुझे कहीं पहुंचना नहीं है, आज मुझे केवल जीना है। क्योंकि शायद जीवन की असली सुंदरता किसी मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि उस यात्रा में जागने में है जो अभी तुम्हारे सामने चल रही है। और तब धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि समय तुम्हारा दुश्मन कभी था ही नहीं। समय तो केवल दर्पण था, वो तुम्हें दिखाता रहा कि तुम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो। हर बीतता हुआ दिन पूछता रहा क्या तुम सच में जी रहे हो। हर बीतती हुई उम्र पूछती रही क्या तुम अपने भीतर के व्यक्ति के करीब आ रहे हो। हर खोया हुआ क्षण कहता रहा मुझे वापस मत खोजो, अगला क्षण मत खोना। लेकिन हम पुराने क्षणों के पीछे भागते रहे। अब जरूरत है कि तुम उस आवाज को सुनो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे आने दो, लेकिन जो अभी तुम्हारे हाथ में है उसे बेहोशी में मत खो। क्योंकि यही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारा वास्तविक धन है। और जब तुम सच में इसे देख लोगे तब शायद पहली बार तुम्हें समझ आएगा तुम्हें ज्यादा समय नहीं चाहिए था, तुम्हें बस अपने समय में उपस्थित होना था। अब इस बात को और भीतर ले चलो, क्योंकि जब तुम समझने लगते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे समय से ही बन रहा है, तब एक और सवाल सामने आता है, आखिर हम अपने जीवन को इतनी आसानी से क्यों टाल देते हैं। क्यों हमें लगता है कि अभी जीना जरूरी नहीं है, अभी बस काम चलाना है, अभी बस जिम्मेदारियां पूरी करनी है, अभी बस थोड़ा और सह लेना है। क्योंकि बचपन से तुम्हें एक ऐसी शिक्षा दी गई है जिसमें जीवन को हमेशा भविष्य से जोड़ा गया है। तुम्हें कहा गया अच्छे नंबर लाओ फिर खुशी मिलेगी, अच्छी नौकरी पाओ फिर खुशी मिलेगी, पैसा कमाओ फिर आराम मिलेगा, घर बनाओ फिर चैन मिलेगा, शादी करो फिर जीवन पूरा होगा, बच्चे बड़े हो जाएं फिर अपने लिए जीना। और इस फिर ने तुम्हारे वर्तमान को निगल लिया। तुम लगातार किसी आने वाले दिन के लिए अपने आज की बलि देते रहे। तुम्हें यह सिखाया गया कि आज का जीवन एक सीढ़ी है और असली जीवन ऊपर कहीं है, लेकिन ऊपर पहुंचकर भी तुम्हें एक और सीढ़ी दिखाई देती है। तुमने कभी रुककर पूछा ही नहीं कि जिस मंजिल की तलाश में मैं दौड़ रहा हूं क्या वो सच में मेरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बचपन से किसी और का सपना अपने कंधों पर उठाकर दौड़ना सिखाया गया है। शायद तुम्हारी बहुत सारी थकान जीवन की वजह से नहीं है, बल्कि उस जीवन को जीने की कोशिश से है जो वास्तव में तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हें सफलता चाहिए, लेकिन शायद तुम्हें सफलता नहीं, स्वीकृति चाहिए। तुम्हें पैसा चाहिए, लेकिन शायद तुम्हें पैसा नहीं, सुरक्षा चाहिए। तुम्हें प्रसिद्धि चाहिए, लेकिन शायद तुम्हें प्रसिद्धि नहीं, यह भरोसा चाहिए कि तुम महत्वपूर्ण हो। तुम्हें किसी का प्रेम चाहिए, लेकिन शायद तुम्हें प्रेम से भी अधिक ये विश्वास चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। और जब तुम अपनी असली जरूरत को नहीं समझते तब तुम गलत चीज के पीछे दौड़ते रहते हो। तुम सोचते हो कि और पैसा मिल जाएगा तो भीतर की कमी भर जाएगी, और लोग तुम्हें चाहेंगे तो अकेलापन चला जाएगा, और उपलब्धियां मिलेंगी तो तुम्हें अपने ऊपर गर्व होगा। लेकिन भीतर की खाली जगह बाहर की वस्तुओं से नहीं भरती। तुम उस खालीपन पर चीजें रखते जाते हो और एक दिन पाते हो कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, फिर भी भीतर जगह खाली है। यही वो क्षण है जहां मनुष्य को पहली बार रुकना चाहिए और स्वयं से पूछना चाहिए, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं।
क्योंकि ये प्रश्न अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। बहुत बार तुम्हें समय की कमी नहीं होती, बल्कि प्राथमिकताओं की कमी होती है। तुम कहते हो कि मेरे पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है, अपने सपनों के लिए समय नहीं है, अपने मन के लिए समय नहीं है। लेकिन उसी दिन तुम घंटों ऐसी चीजों में लगा देते हो जिनके खत्म होने के बाद तुम्हारे भीतर कुछ नहीं बचता। तुम कहते हो कि मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन घंटों दूसरों की जिंदगी देखते रहते हो। कहते हो कि ध्यान करने का समय नहीं है, लेकिन घंटों चिंता करने के लिए समय है। कहते हो कि अपने प्रियजनों से मिलने का समय नहीं है, लेकिन दूसरों की जिंदगी पर बात करने के लिए समय है। कहते हो कि अपने सपने के लिए समय नहीं है, लेकिन अपने डर को बार बार सोचने के लिए समय है। इसलिए समय का हिसाब घड़ी से नहीं, ध्यान से होता है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारा जीवन जाता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है और तुम्हारा ध्यान उसकी मुद्रा है। तुम रोज किस चीज पर अपना ध्यान खर्च कर रहे हो, यही धीरे धीरे तय करता है कि तुम कौन बनोगे। इसीलिए कभी अपने दिन को ध्यान से देखना। सुबह से रात तक तुमने क्या किया ये मत देखना। ये देखना कि तुम्हारा मन कहां कहां गया। कितनी बार तुमने बिना जरूरत अपना फोन उठाया। कितनी बार तुमने किसी ऐसी बात के बारे में सोचा जिसका कोई समाधान तुम्हारे हाथ में नहीं था। कितनी बार तुमने किसी की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना की। कितनी बार तुमने किसी पुरानी बात को फिर से अपने भीतर जिया। कितनी बार तुमने किसी ऐसे व्यक्ति की स्वीकृति पाने की कोशिश की जिससे शायद तुम्हारी वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं। और कितनी बार तुमने केवल इसलिए कोई काम किया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या सोचेंगे। जब तुम ये देखना शुरू करोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा बहुत सारा जीवन किसी बड़े काम में नहीं, बल्कि हजारों छोटी छोटी मानसिक गतिविधियों में खो रहा है। समय चोरी नहीं हुआ, तुमने उसे हजारों जगहों पर थोड़ा थोड़ा करके दे दिया। और फिर सबसे बड़ी समस्या आती है अतीत। कुछ लोग भविष्य की चिंता में अपना जीवन खोते हैं और कुछ अतीत की स्मृतियों में। वे बार बार सोचते हैं कि अगर मैंने वो निर्णय न लिया होता तो, अगर वो व्यक्ति मेरे जीवन से नहीं गया होता तो, अगर मैंने वो मौका नहीं छोड़ा होता तो, अगर मैंने उस समय कुछ और किया होता तो। लेकिन अतीत को सोचते सोचते तुम अतीत बदल नहीं सकते। तुम केवल वर्तमान को खो सकते हो। जो हो चुका है वो तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। तुम उसे समझ सकते हो, उससे सीख सकते हो, उससे क्षमा मांग सकते हो, किसी से माफी मांग सकते हो, अपने व्यवहार को बदल सकते हो, लेकिन उसे दोबारा जी नहीं सकते। फिर भी मनुष्य एक अजीब चीज करता है। वो उस दरवाजे के सामने बैठा रहता है जो बंद हो चुका है और सामने खुला हुआ दरवाजा देखता ही नहीं। वो कहता है काश वो दरवाजा खुल जाता। जीवन कहता है तुम्हारे सामने दूसरा दरवाजा खुला है, लेकिन तुम पुराने दरवाजे को देखते रहते हो। यही पछतावा है। और पछतावा समय को नहीं बदलता, केवल वर्तमान को जला देता है। इसी तरह भविष्य भी तुम्हारे जीवन को खा सकता है। भविष्य की कल्पना करना गलत नहीं है, सपने देखना सुंदर है, योजना बनाना जरूरी है, लेकिन योजना तब तक स्वस्थ है जब तक वो तुम्हें वर्तमान में बेहतर कदम उठाने में मदद करे। जिस क्षण भविष्य तुम्हें वर्तमान से काट देता है वो सपना नहीं रहता, वो चिंता बन जाता है। तुम सोचते हो कि 5 साल बाद मैं खुश रहूंगा, लेकिन 5 साल बाद भी तुम्हारा मन शायद अगले 5 साल के बारे में सोच रहा होगा। तुम 10 साल की योजना बना सकते हो, लेकिन 10 साल बाद मिलने वाली खुशी को आज मत टालो। अगर आज तुम्हारे पास किसी के साथ हंसने का अवसर है तो हंसो। अगर आज तुम्हारे पास किसी प्रिय से मिलने का समय है तो मिलो। अगर आज तुम्हारे पास सीखने का अवसर है तो सीखो। अगर आज तुम्हारे पास विश्राम की जरूरत है तो आराम करो। भविष्य को बनाते बनाते वर्तमान को नष्ट मत करो, क्योंकि भविष्य कभी वर्तमान के बिना पैदा नहीं होता। तुम अक्सर कहते हो मैं बहुत व्यस्त हूं, लेकिन व्यस्त होना और जीवित होना 2 अलग बातें हैं। कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जिसकी जिंदगी में बहुत काम है लेकिन उसके भीतर कोई बेचैनी नहीं, और कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जिसके पास बहुत कम काम है लेकिन उसका मन हजारों दिशाओं में भाग रहा है। समस्या काम की मात्रा नहीं, भीतर की अवस्था है। तुम 1 घंटे में बहुत कुछ कर सकते हो अगर तुम पूरी तरह उपस्थित हो, लेकिन तुम 10 घंटे भी ऐसे गुजार सकते हो जिनमें वास्तविक रूप से कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा मन लगातार इधर उधर घूमता रहा। तुमने काम शुरू किया,
बीच में फोन देखा, फिर किसी संदेश का जवाब दिया, फिर किसी पुरानी बात पर सोचने लगे, फिर किसी भविष्य की चिंता में चले गए। शरीर काम करता रहा लेकिन चेतना अनुपस्थित रही। यही कारण है कि शाम को तुम थके हुए होते हो लेकिन संतुष्ट नहीं। थकान केवल काम से नहीं आती, बिखरे हुए ध्यान से भी आती है। और इसलिए जीवन में कभी कभी गति कम करना आवश्यक है। तुम्हें हर समय भागने की जरूरत नहीं है। कभी कभी धीरे चलो, खाना थोड़ा धीरे खाओ, किसी की बात बीच में काटे बिना सुनो, सुबह कुछ मिनट बिना किसी स्क्रीन के बैठो, रात को सोने से पहले अपने दिन को देखो। आज मैंने क्या पाया ये मत पूछो, आज मैंने क्या जिया ये पूछो। आज मैंने किससे प्रेम किया, आज मैंने किस क्षण को सच में महसूस किया, आज मैंने किस डर के बावजूद कदम उठाया, आज मैंने अपने लिए क्या किया, आज मैंने किसी और के जीवन की नकल करने के बजाय अपने जीवन को कितना स्वीकार किया। ऐसे प्रश्न तुम्हें धीरे धीरे भीतर वापस लाते हैं। और जब तुम भीतर लौटते हो तब समय का अर्थ बदलने लगता है। पहले तुम्हें लगता था कि समय तुम्हें छोड़कर भाग रहा है, अब तुम्हें दिखाई देता है कि समय केवल तुम्हारे सामने क्षण रख रहा है और तुम उनमें प्रवेश कर सकते हो या उन्हें यूं ही गुजरने दे सकते हो। याद रखो, तुम्हें अपने जीवन में हर चीज बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल यह बदलना है कि तुम जो कर रहे हो उसे किस चेतना से कर रहे हो। वही नौकरी, वही घर, वही परिवार, वही शहर, वही जिम्मेदारियां, सब कुछ वही रह सकता है और फिर भी तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अगर तुम जाग कर जीना शुरू कर दो तो साधारण दिन भी असाधारण हो जाता है। सुबह वही होगी लेकिन तुम उसे अलग तरह से देखोगे। रास्ता वही होगा लेकिन तुम पहली बार उस रास्ते के पेड़ों को देखोगे। घर वही होगा लेकिन तुम वहां रहने वाले लोगों को केवल जिम्मेदारी की तरह नहीं, मनुष्य की तरह देखोगे। अपने साथी की आवाज को केवल रोज की आवाज नहीं, एक जीवित व्यक्ति की आवाज की तरह सुनोगे। अपने बच्चे की छोटी सी बात को बाधा नहीं समझोगे। अपने माता पिता की बार बार कही जाने वाली बातों में भी एक दिन ये सुनाई देगा कि ये आवाज हमेशा नहीं रहेगी। और तब शायद तुम्हारा हृदय नरम हो जाएगा, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जागृति अक्सर तब आती है जब हमें किसी चीज की नश्वरता दिखाई देती है। जो हमेशा रहने वाला लगता है उसे हम महत्व नहीं देते। हमें लगता है कि माँ बाप हमेशा रहेंगे, दोस्त हमेशा रहेंगे, शरीर हमेशा साथ देगा, ये घर हमेशा रहेगा, ये युवा उम्र हमेशा रहेगी। लेकिन जीवन किसी चीज की गारंटी नहीं देता। और इसका मतलब डरना नहीं है, इसका मतलब है कद्र करना। जो है उसकी कद्र करना, जो सामने है उसे महसूस करना। किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसकी तस्वीर देखकर रोने से बेहतर है कि उसके रहते उसकी आंखों में देखकर प्रेम कर लिया जाए। किसी अवसर के खत्म होने के बाद पछताने से बेहतर है कि जब अवसर सामने हो तब साहस कर लिया जाए। किसी दिन अपने पुराने जीवन को याद करके दुखी होने से बेहतर है कि आज ऐसा जीवन जिया जाए जिसे कल याद करके मुस्कुराया जा सके। और यही शायद तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। जब तुम अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें क्या याद रखना है? क्या तुम्हें यह याद रखना है कि तुमने कितने घंटे काम किया, कितनी बार दूसरों ने तुम्हारी तारीफ की, कितने लोगों ने तुम्हें सफल कहा, कितनी चीजें खरीदी? या तुम्हें यह याद रखना है कि तुमने सच में प्रेम किया था, सच में हंसे थे, सच में रोए थे, सच में कुछ नया सीखा था, किसी का हाथ पकड़ा था, किसी को माफ किया था, किसी के लिए मौजूद रहे थे, अपने डर के बावजूद कदम उठाया था, किसी सुबह को बिना जल्दी के देखा था, किसी रात को तारों के नीचे बैठकर अपने भीतर की आवाज सुनी थी। अंत में जीवन उपलब्धियों की सूची नहीं रहेगा, वो अनुभवों की एक धारा रहेगा। और तुम तभी कह पाओगे कि मैंने जीवन जिया जब उस धारा में तुम्हारी चेतना मौजूद होगी। इसलिए अब से जब तुम्हें लगे कि समय निकल रहा है, घबराना मत, घड़ी को मत देखना, अपने भीतर देखना, खुद से पूछना, क्या मैं इस क्षण में हूं? अगर नहीं तो लौट आना। यही साधना है। कोई कठिन विधि नहीं, कोई बड़ी यात्रा नहीं, बस बार बार लौटना। मन चला गया अतीत में, वापस आओ। मन भाग गया भविष्य में, वापस आओ।
मन दूसरों की जिंदगी में चला गया, वापस आओ। मन चिंता में चला गया, वापस आओ। मन तुलना में चला गया, वापस आओ। और हर बार जब तुम वापस आते हो, तुम अपने जीवन का एक हिस्सा फिर से प्राप्त कर लेते हो। यही सबसे बड़ी बात है। तुम्हें समय को रोकना नहीं है, तुम्हें समय को जीतना नहीं है, तुम्हें समय से लड़ना भी नहीं है। तुम्हें केवल इतना सीखना है कि जब जीवन तुम्हारे सामने उपस्थित हो, तब तुम भी उसके सामने उपस्थित रहो। क्योंकि अंततः समय तुम्हें कुछ नहीं देगा, वो केवल गुजरता रहेगा। लेकिन तुम उसके भीतर क्या बनाते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम शिकायतों से अपने दिन भर सकते हो या कृतज्ञता से। तुम डर से भर सकते हो या साहस से। तुम तुलना से भर सकते हो या प्रेम से। तुम पछतावे से भर सकते हो या सीख से। तुम दूसरों को खुश करने में भर सकते हो या अपने सत्य को जीकर। हर दिन तुम्हारे सामने एक खाली पन्ने की तरह आता है। लेकिन ध्यान रखना, यह पन्ना खाली नहीं है। इसकी कीमत तुम्हारे जीवन से चुकाई जा रही है। इसलिए इसे यूं ही मत भर देना। केवल व्यस्तता से मत भरना, दूसरों की अपेक्षाओं से मत भरना, डर से मत भरना। इसे उन चीजों से भरो जिन्हें वर्षों बाद याद करके तुम्हारा मन कह सके, हाँ, उस दिन मैं सच में जीवित था। और जिस दिन तुम ये सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी में एक अजीब शांति पैदा होगी। तुम्हें हर चीज जल्दी में करने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हें हर किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हें हर बहस जीतने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हें हर व्यक्ति को अपने पक्ष में करने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हें हर अवसर पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम समझ जाओगे कि कुछ चीजें छोड़ देना भी जीवन है, कुछ लोगों को जाने देना भी जीवन है, कुछ सपनों को बदल देना भी जीवन है, कुछ दिनों को केवल आराम से गुजारना भी जीवन है। और सबसे सुंदर बात, तुम अपने जीवन को किसी और की कहानी की तरह नहीं, अपनी कहानी की तरह देखना शुरू करोगे। तब समय तुम्हारा मालिक नहीं रहेगा, वो केवल एक नदी की तरह बहेगा और तुम उसके किनारे भागने के बजाय उसमें उतरना सीख जाओगे। फिर तुम्हें समझ आएगा कि जीवन को लंबा करना हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन उसे गहरा करना हमेशा तुम्हारे हाथ में था। और जब तुम जीवन को गहरा करना शुरू करते हो, तब तुम्हें धीरे धीरे यह भी दिखाई देने लगता है कि तुम्हारे बहुत सारे दुख वास्तव में समय की कमी से पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उस समय को गलत जगह लगाने से पैदा हुए थे। तुमने अपने जीवन की ऊर्जा उन बातों पर खर्च की जिनका तुम्हारे जीवन में कोई स्थायी अर्थ ही नहीं था। किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कह दिया और तुमने उसे महीनों अपने भीतर रखा। किसी ने तुम्हें महत्व नहीं दिया और तुमने अपनी कीमत पर ही शक करना शुरू कर दिया। किसी ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया और तुमने अपनी पूरी यात्रा को छोटा समझ लिया। कोई तुमसे आगे निकल गया और तुम्हें लगा कि तुम पीछे रह गए। लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें सबसे आगे खड़ा व्यक्ति विजेता और सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति असफल हो। जीवन तो एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति का रास्ता अलग है। एक पेड़ दूसरे पेड़ से यह नहीं पूछता कि तुम मुझसे पहले क्यों बड़े हो गए। नदी दूसरी नदी से यह नहीं पूछती कि तुम्हारा रास्ता मुझसे ज्यादा सुंदर क्यों है। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी दूसरे पक्षी की उड़ान देखकर अपनी उड़ान को कम नहीं समझता। केवल मनुष्य ही तुलना के जाल में फंसकर अपने जीवन का आनंद खो देता है। और ध्यान रखना, तुलना केवल तुम्हारा सुख नहीं चुराती, वो तुम्हारा समय भी चुराती है। क्योंकि जिस क्षण तुम किसी और को देखते हो और सोचते हो कि काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती, उसी क्षण तुम अपनी जिंदगी से दूर हो जाते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो है वो संयोग से नहीं आया। हर अनुभव ने तुम्हें कुछ दिया है। कुछ लोगों ने तुम्हें प्रेम सिखाया, कुछ ने दूरी सिखाई, कुछ ने तुम्हें भरोसा करना सिखाया, कुछ ने यह सिखाया कि हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ रिश्ते तुम्हें जोड़ने आए, कुछ तुम्हें स्वयं से मिलाने के लिए टूटे, कुछ अवसर तुम्हें आगे ले गए और कुछ असफलताएं तुम्हें रोक कर ये पूछने आई कि क्या तुम सही दिशा में जा रहे हो। लेकिन जब तुम हर अनुभव को केवल अच्छा या बुरा कहकर छोड़ देते हो, तब तुम उसके भीतर छिपी सीख को खो देते हो। फिर तुम अतीत को लेकर शिकायत करते हो। लेकिन अगर तुम थोड़ा गहराई से देखो तो शायद तुम्हें पता चले कि जिन घटनाओं को तुमने अपने जीवन का दुख समझा था, उनमें से कुछ तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें वो दिखाया जो सुख कभी नहीं दिखा सकता था। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाई, तुम्हारी निर्भरता दिखाई, तुम्हारा डर दिखाया, तुम्हारा अहंकार दिखाया।
और अगर तुमने उन्हें समझ लिया तो वे तुम्हारा समय नहीं ले गए। उन्होंने तुम्हें जीवन की समझ दी, लेकिन मनुष्य की आदत है कि वो हर अनुभव को तुरंत परिणाम में बदलना चाहता है। उसे तुरंत सफलता चाहिए, तुरंत उत्तर चाहिए, तुरंत शांति चाहिए। वो चाहता है कि आज बीज बोएं और कल पेड़ खड़ा हो जाए। लेकिन जीवन इतनी जल्दी नहीं चलता, कुछ चीजों को समय चाहिए। और यहां एक सुंदर विरोधाभास है। एक तरफ तुम्हें यह समझना है कि समय को व्यर्थ मत गंवाओ, और दूसरी तरफ यह भी समझना है कि हर चीज को समय देने की जरूरत होती है। तुम्हें अपने सपनों को समय देना होगा, अपने रिश्तों को समय देना होगा, अपने भीतर की शांति को समय देना होगा। हर चीज तुरंत नहीं मिलेगी, इसलिए अधीर मत बनो। समय बर्बाद करना और समय देना अलग अलग चीजें हैं। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाते हो तो वो समय खोना नहीं है। अगर तुम किसी रिश्ते को समझने में समय दे रहे हो, किसी कला को सीखने में समय दे रहे हो, अपने भीतर उतरने में समय दे रहे हो, तो वो समय व्यर्थ नहीं जा रहा। व्यर्थ वो समय है जिसमें तुम न जी रहे हो, न सीख रहे हो, न बढ़ रहे हो, न प्रेम कर रहे हो, बस भाग रहे हो। और भागना मनुष्य की सबसे पुरानी आदत है। जब दुख आता है वो भागता है, जब अकेलापन आता है वो भागता है, जब डर आता है वो भागता है, जब भीतर कोई सवाल उठता है वो तुरंत किसी शोर में खो जाता है। लेकिन जिससे तुम भागते हो वो तुम्हारे पीछे आता रहता है। तुम शहर बदल सकते हो, लोगों को बदल सकते हो, काम बदल सकते हो, रिश्ते बदल सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर वही डर बैठा है तो वो हर जगह तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए कभी कभी रुकना जरूरी है। उस दुख के सामने बैठो, उस डर को देखो, उस अकेलेपन को महसूस करो, उससे तुरंत छुटकारा पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि बहुत बार जिस चीज से तुम भाग रहे होते हो वही तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताने आई होती है। तुम्हारा दुख तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की किसी अनसुनी आवाज का संकेत हो सकता है। तुम्हारी बेचैनी कह रही हो सकती है कि तुम जिस दिशा में जा रहे हो वो तुम्हारी दिशा नहीं है। तुम्हारा खालीपन कह रहा हो सकता है कि तुम बाहर बहुत कुछ भर रहे हो लेकिन भीतर कुछ भी नहीं भर रहे। तुम्हारा थक जाना कह रहा हो सकता है कि तुम बहुत समय से किसी और का जीवन जी रहे हो। इसलिए अपने दुख से लड़ने के बजाय कभी कभी उससे पूछो, तुम मुझे क्या बताने आए हो? ये प्रश्न बहुत कुछ बदल सकता है। अगर तुम दुख को केवल हटाना चाहते हो तो तुम उसके संदेश को खो दोगे। अगर तुम चिंता को केवल दबाना चाहते हो तो तुम ये नहीं समझोगे कि उसके पीछे कौन सा डर है। अगर तुम अकेलेपन को केवल लोगों से भरना चाहते हो तो तुम ये नहीं जानोगे कि तुम्हें अपने साथ रहने की कला क्यों नहीं आती। और अगर तुम असफलता को केवल हार समझते हो तो तुम ये नहीं देख पाओगे कि वो तुम्हें किस दिशा में बदलना चाहती है। जीवन हर अनुभव के भीतर कुछ छिपा कर रखता है, लेकिन तुम्हारे पास उसे देखने का समय नहीं है, क्योंकि तुम अगले अनुभव की ओर भाग रहे हो। यही जल्दबाजी तुम्हें सतही बना देती है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, सब रुक गया है, कोई प्रगति नहीं, तुम जहां थे वहीं खड़े हो। लेकिन हमेशा याद रखना, बाहर से रुकना और भीतर से रुकना एक बात नहीं। बीज जब मिट्टी के भीतर होता है तब बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है। इसलिए अपने जीवन के शांत समय से घबराना मत। हर खाली समय व्यर्थ नहीं होता, कुछ खालीपन तैयारी होते, कुछ रुकावटें दिशा बदलने के लिए आती, कुछ अकेलेपन तुम्हें स्वयं से मिलाने आते। इसलिए अगर जीवन अभी वैसा नहीं चल रहा जैसा तुम चाहते हो तो तुरंत ये निष्कर्ष मत निकाल लेना कि तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। शायद जीवन तुम्हें दौड़ने से पहले देखना सिखा रहा है। शायद वो तुम्हें उस चीज से दूर कर रहा है जिसे तुम बहुत मजबूती से पकड़ कर बैठे थे। शायद तुम्हें अभी गति नहीं, दृष्टि चाहिए। और यही कारण है कि दूसरों की गति देखकर अपने जीवन को मत मापो। कोई 25 की उम्र में सफल हो सकता है, कोई 40 में, कोई जल्दी प्रेम पा सकता है, कोई देर से, कोई जल्दी अपना रास्ता पहचान सकता है, कोई वर्षों भटकने के बाद, कोई जल्दी पैसा कमा सकता है, कोई धीरे धीरे। लेकिन देर का अर्थ असफलता नहीं है। प्रकृति में हर चीज का अपना समय है। सूरज को तुम मजबूर नहीं कर सकते कि वो रात में उग जाए। फूल को तुम खींचकर जल्दी नहीं खिला सकते।
अगर तुम फूल की पंखुड़ियों को अपनी उंगलियों से खोलोगे तो फूल खिलने के बजाय टूट जाएगा। यही तुम्हारे साथ भी होता है। तुम अपने जीवन को बहुत जल्दी खोलना चाहते हो, तुम हर उत्तर अभी चाहते हो, हर मंजिल जल्दी चाहते हो, हर सफलता तुरंत चाहते हो, और इसी जल्दबाजी में तुम उस प्रक्रिया को खो देते हो जो तुम्हें उस सफलता के योग्य बना रही थी। कभी अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखना और पूछना, कितने वर्ष मैंने केवल इसलिए खो दिए क्योंकि मैं चाहता था कि चीजें मेरी इच्छा के अनुसार तुरंत हो जाएं। कितने रिश्ते मैंने इसलिए खराब कर दिए क्योंकि मैं दूसरे व्यक्ति को समय नहीं दे पाया। कितने सपने मैंने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि पहली कोशिश में सफलता नहीं मिली। कितनी बार मैंने किसी चीज को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि परिणाम देर से मिल रहा था। और कितनी बार मैंने अपने ही जीवन को केवल इसलिए छोटा समझ लिया क्योंकि किसी और का जीवन मुझसे तेज दिखाई दे रहा था। इन प्रश्नों से भागना मत, इन्हें देखो, क्योंकि जागरूकता का अर्थ अपने अतीत को दोष देना नहीं है। जागरूकता का अर्थ है जो समझ अब आई है उसे आगे के जीवन में उपयोग करना। और शायद अब तुम्हें एक और बात समझनी होगी, हर नहीं तुम्हारे जीवन का नुकसान नहीं होता, हर बंद दरवाजा बुरा नहीं होता, हर व्यक्ति का चले जाना तुम्हारी हार नहीं होता, हर असफलता तुम्हारे समय की बर्बादी नहीं होती। कभी कभी जीवन तुम्हारे सामने से किसी चीज को इसलिए हटाता है क्योंकि तुम उसे पकड़ कर बैठे हुए थे और खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तुम कहते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और जीवन शायद कह रहा होता है क्योंकि अब तुम्हें आगे जाना है लेकिन तुम्हारी आंखें पीछे लगी रहती। तुम खोई हुई चीज को देखते रहते हो और सामने आए अवसर को नहीं देखते। यही मनुष्य का दुख है। वो जो चला गया उसे इतना देखता है कि जो सामने है उसे देख ही नहीं पाता। इसलिए जो चला गया उसे हमेशा पकड़कर मत बैठो। कुछ चीजें तुम्हारे जीवन में केवल एक अध्याय थी, पूरी किताब नहीं। कोई व्यक्ति तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, कोई नौकरी तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है, कोई असफलता तुम्हारा पूरा भविष्य नहीं है, कोई सफलता भी तुम्हारी पूरी कीमत नहीं है। तुम इन सबसे बड़े हो, तुम्हारा जीवन इन घटनाओं से बड़ा है। और जब तुम ये समझते हो तब तुम्हारे भीतर जगह पैदा होती है। पुरानी चीजें धीरे धीरे बाहर जाती हैं और नई चीजों के लिए जगह बनती है। लेकिन अगर तुम हर पुराने अनुभव को पकड़ कर रखोगे तो तुम्हारे हाथ भरे रहेंगे, और जब हाथ भरे हो तो नया कुछ पकड़ा नहीं जा सकता। तुम्हें अपने भीतर खाली हाथ होना सीखना होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे पास कुछ ना हो, इसका अर्थ है कि जो है उसे इतना कसकर मत पकड़ो कि उसके जाने के डर में तुम वर्तमान को खो दो। प्रेम करो लेकिन पकड़ो मत, काम करो लेकिन अपनी पहचान केवल काम में मत रखो। पैसा कमाओ लेकिन अपना मूल्य पैसे से मत जोड़ो। रिश्ते निभाओ लेकिन अपने अस्तित्व को किसी दूसरे के हाथ में मत दे दो। सपने देखो लेकिन परिणाम के गुलाम मत बनो, क्योंकि पकड़ जितनी मजबूत होगी भय उतना ही बड़ा होगा, और भय जितना बड़ा होगा जीवन उतना ही छोटा होता जाएगा। अंत में शायद जीवन तुम्हें यही सिखाना चाहता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है। ये सोचकर डरना बंद करो। तुम्हारे पास अभी जो क्षण है उसमें पूरी तरह उतरना शुरू करो। कल की चिंता को आज का मालिक मत बनाओ, बीते हुए कल को आज का कैदी मत बनाओ, और दूसरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी का मापदंड मत बनाओ। तुम्हारे पास जो है उसे देखो, तुम्हारे भीतर जो है उसे पहचानो, तुम्हारे सामने जो क्षण है उसमें प्रवेश करो, क्योंकि जीवन कहीं दूर नहीं छिपा हुआ, वो तुम्हारे सामने बैठा है, वो तुम्हारी सांस में है, वो तुम्हारी आंखों के सामने है, वो तुम्हारी आवाज में है, वो तुम्हारे रिश्तों में है, वो तुम्हारे अकेलेपन में भी है, वो उस रास्ते पर है जिस पर तुम अभी चल रहे हो। और जब तुम सच में वर्तमान में जीना शुरू करोगे तब तुम्हें महसूस होगा कि समय वास्तव में कभी तुम्हारा दुश्मन था ही नहीं। तुम उससे डरते थे क्योंकि तुम उसे खो रहे थे, लेकिन अब जब तुम हर क्षण को जीने लगे हो तब खोने जैसा कुछ नहीं रहेगा। दिन फिर भी बीतेंगे, उम्र फिर भी बढ़ेगी, बाल फिर भी सफेद होंगे, मौसम फिर भी बदलेंगे, लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी चीज पैदा हो जाएगी जिसे समय छीन नहीं सकता, जागरूकता। तब तुम बूढ़े हो सकते हो लेकिन भीतर से सूखे नहीं होगे।
तुमने बहुत वर्ष जी लिए होंगे, लेकिन उनमें केवल उम्र नहीं होगी, अनुभव होगा, प्रेम होगा, समझ होगी, मौन होगा। तब तुम्हारी जिंदगी लंबी होने से अधिक गहरी होगी। और शायद यही वो क्षण है जहां तुम्हें पहली बार अपने आप से यह कहने की जरूरत है, मैं अब अपने जीवन को टालूंगा नहीं। मैं किसी भविष्य के दिन की प्रतीक्षा नहीं करूंगा कि वो आकर मुझे जीने की अनुमति दे। मैं आज को छोटा नहीं समझूंगा। मैं साधारण क्षणों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं हर दिन कुछ ऐसा करूंगा जिससे मुझे महसूस हो कि मैं केवल सांस नहीं ले रहा, बल्कि सच में जी रहा हूं। क्योंकि आखिर में जब पीछे मुड़कर देखूंगा तो मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे पास बहुत सारे दिन थे। मुझे ये महसूस होना चाहिए कि जो दिन मेरे पास थे उनमें मैं मौजूद था। मैंने उन्हें देखा था, मैंने उन्हें महसूस किया था, मैंने उन्हें प्रेम किया था, मैंने उन्हें जिया था। और तब शायद जीवन के अंतिम क्षण में भी तुम्हारे भीतर पछतावा नहीं, बल्कि एक गहरी शांति होगी कि मैंने समय को रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने बस उसके हर क्षण में अपने जीवन को उपस्थित रखा। अब जब तुम ये समझने लगे हो कि जीवन की असली कीमत उसकी लंबाई में नहीं, उसकी गहराई में है, तब एक और परत खुलती है। तुम देखोगे कि इंसान अक्सर समय को इसलिए खोता है क्योंकि वो अपने जीवन के साथ ईमानदार नहीं होता। वो जानता कुछ और है, महसूस कुछ और करता है और करता कुछ और है। भीतर से वो थका हुआ है, लेकिन बाहर कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। भीतर से वो किसी रास्ते को छोड़ना चाहता है, लेकिन समाज क्या कहेगा इस डर से उसी रास्ते पर चलता रहता है। भीतर से उसे किसी व्यक्ति से प्रेम है, लेकिन अहंकार उसे बोलने नहीं देता। भीतर से उसे किसी जगह से निकल जाना है, लेकिन अकेले होने का डर उसे रोकता है। भीतर से उसे कुछ नया शुरू करना है, लेकिन असफलता का डर कहता है कि अभी नहीं। और इस तरह मनुष्य अपने ही भीतर दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा जानता है कि उसे क्या करना है और दूसरा हिस्सा लगातार उसे रोकता रहता है। यही आंतरिक संघर्ष तुम्हारी बहुत सारी ऊर्जा खा जाता है। और जब ऊर्जा बिखर जाती है तब जीवन केवल चलता हुआ दिखाई देता है, जिया हुआ नहीं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर बार तुम्हें बड़ा निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। कई बार जीवन छोटे छोटे सच स्वीकार करने से बदलता है। ये स्वीकार करना कि मैं थक गया हूं, ये स्वीकार करना कि मुझे ये रिश्ता अब पहले जैसा नहीं लगता, ये स्वीकार करना कि मैं दूसरों को खुश करते करते खुद से दूर हो गया हूं, ये स्वीकार करना कि मुझे हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, ये स्वीकार करना कि मैं हर चीज नियंत्रित नहीं कर सकता, ये स्वीकार करना कि कुछ लोग मेरे जीवन में हमेशा नहीं रहेंगे, ये स्वीकार करना कि कुछ सपने बदल सकते हैं, ये स्वीकार करना कि मुझे हर प्रश्न का उत्तर अभी नहीं चाहिए। जब तुम जीवन के सामने ईमानदार होते हो तब भीतर बहुत सी गांठें अपने आप ढीली होने लगती हैं, लेकिन जब तुम झूठ बोलते रहते हो तब वही गांठें वर्षों तक बनी रहती हैं। और फिर तुम कहते हो मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना बेचैन क्यों हूं। बेचैनी का कारण अक्सर यही होता है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे भीतर के सत्य से मेल नहीं खा रहा। इसलिए कभी अपने आप से बिना डर के पूछना, अगर मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना होता तो मैं अपना जीवन कैसे जीता। यह प्रश्न बहुत खतरनाक भी है और बहुत मुक्त करने वाला भी, क्योंकि तब तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे बहुत सारे फैसले वास्तव में तुम्हारे नहीं थे। तुमने कुछ इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे परिवार ने कहा, कुछ इसलिए क्योंकि समाज ने कहा, कुछ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि लोग तुम्हें सफल समझेंगे, कुछ इसलिए क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर तुमने अलग रास्ता चुना तो लोग हंसेंगे। लेकिन जीवन किसी और को प्रभावित करने के लिए नहीं मिला है। जीवन तुम्हें दिया गया है ताकि तुम इसे अनुभव कर सको। तुम्हें अपने जीवन की कहानी किसी और की पसंद के अनुसार नहीं लिखनी चाहिए। लोग कुछ दिन बात करेंगे, फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने फैसलों के साथ वर्षों तक रहना है। इसलिए दूसरों की कुछ मिनटों की राय के लिए अपनी जिंदगी के कई साल मत दे देना। और कितना अजीब है कि हम अजनबियों की राय को अपने जीवन पर इतना अधिकार दे देते हैं। कोई हमें रास्ते में देखता है और कुछ कह देता है, हम पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। किसी ने हमें पसंद नहीं किया, हम सोचते हैं कि शायद हम में ही कमी है। लेकिन वही लोग हमारे जीवन की वास्तविकता नहीं जानते। उन्हें हमारी रातों की चिंता नहीं मालूम, हमारे संघर्ष नहीं मालूम, हमारे सपने नहीं मालूम, हमारे सपने नहीं मालूम। फिर भी हम उन्हें अपने मन का न्यायाधीश बना देते हैं।
और जब तुम किसी दूसरे को अपने मन का न्यायाधीश बना देते हो, तब तुम अपनी स्वतंत्रता खो देते हो। फिर तुम्हारा हर कदम ये देखकर उठता है कि कोई क्या सोचेगा, और इस तरह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा दूसरों की नजरों में सही दिखने में चला जाता है। याद रखना, तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और इससे भी सुंदर बात यह है कि तुम्हें करना भी नहीं। तुम्हारा जीवन कोई सार्वजनिक परीक्षा नहीं है जिसमें हर व्यक्ति तुम्हें अंक देने बैठा है। किसी को तुम अच्छे लगोगे, किसी को नहीं। किसी को तुम्हारी बात समझ आएगी, किसी को नहीं। कोई तुम्हें पसंद करेगा, कोई तुम्हारे खिलाफ होगा, कोई तुम्हारी सफलता पर खुश होगा, कोई भीतर से जल सकता है। तुम इन सब को नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर तुमने अपनी शांति को लोगों की प्रतिक्रिया से जोड़ दिया तो तुम्हारी शांति कभी तुम्हारी अपनी नहीं रहेगी। इसलिए अपने भीतर एक जगह ऐसी बनाओ जहां बाहर की आवाजें पहुंच न सके, जहां तुम अपने साथ बैठ सको और कह सको, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, मुझे हर किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं। और जब ये स्वतंत्रता आती है तब समय अचानक बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है। पहले तुम्हें लगता था कि तुम्हारे पास समय कम है क्योंकि तुम हर किसी के जीवन को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हर किसी की समस्या तुम्हारी समस्या थी, हर किसी की राय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण थी, हर किसी की खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी थी। लेकिन धीरे धीरे तुम समझते हो कि प्रेम और जिम्मेदारी का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने जीवन को भूल जाओ। दूसरों की मदद करो लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। किसी के साथ रहो लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। प्रेम करो लेकिन अपने अस्तित्व को मिटाकर नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के भीतर खाली है वो लंबे समय तक किसी और को भी वास्तविक प्रेम नहीं दे सकता। पहले अपने भीतर जीवन का दीपक जलाना पड़ता है, तभी उसकी रोशनी किसी और तक पहुंचती है। और यही कारण है कि कभी कभी अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं होता, अपने साथ बैठना स्वार्थ नहीं, आराम करना स्वार्थ नहीं है, अपने मन को सुनना स्वार्थ नहीं है, अपने शरीर का ध्यान रखना स्वार्थ नहीं है, अपने सपनों को महत्व देना स्वार्थ नहीं है। तुमने शायद इतना समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहने में बिताया है कि जब स्वयं के लिए कुछ करते हो तो अपराध बोध होने लगता है। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारा जीवन तुम्हारा है तो उसमें तुम्हारी भी जगह होनी चाहिए। तुम अपने घर में सभी के लिए कमरे बना सकते हो और अपने लिए कोना भी न छोड़ो तो वो घर कितना भी बड़ा हो भीतर से अधूरा रहेगा। ठीक यही तुम्हारे जीवन के साथ है। उसमें सबके लिए जगह है, परिवार, काम, रिश्ते, समाज, जिम्मेदारियां। लेकिन अगर उसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है तो धीरे धीरे तुम्हें अपने ही जीवन में मेहमान जैसा महसूस होने लगेगा। और जब इंसान अपने ही जीवन में मेहमान बन जाता है तब वो हर जगह घर खोजता है। वो लोगों में घर खोजता है, रिश्तों में घर खोजता है, उपलब्धियों में घर खोजता है, पैसे में घर खोजता है, लेकिन भीतर लौटना भूल जाता है। तुम्हें अपने भीतर लौटना सीखना होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि दुनिया छोड़ दो, दुनिया में रहो, काम करो, प्रेम करो, परिवार बनाओ, सपने देखो, धन कमाओ, सफलता पाओ, लेकिन बीच बीच में स्वयं के पास लौटते रहो। जैसे पक्षी दूर उड़ता है लेकिन शाम को अपने घोंसले में लौट आता है, वैसे ही तुम भी दुनिया में जितना चाहो घूमो, लेकिन अपने भीतर लौटने का रास्ता मत भूलो। क्योंकि अगर तुम अपने भीतर लौटना भूल गए तो बाहर की सारी यात्राएं तुम्हें और दूर ले जाएंगी। तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे क्षण बनाने होंगे जहां कोई लक्ष्य ना हो, कोई उपलब्धि ना हो, कोई साबित करना ना हो, बस होना। बैठो और सांस को महसूस करो। खिड़की से बाहर देखो, आकाश को देखो, अपने कमरे की शांति को सुनो, अपने भीतर उठते विचारों को देखो। उन्हें पकड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, बस गुजरने दो। तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर कितना शोर है, लेकिन उस शोर से घबराना नहीं। वर्षों से जो कुछ दबाया गया है वो शांत बैठने पर ही दिखाई देगा। धीरे धीरे विचार कम नहीं भी हो तो तुम्हारा उनसे संबंध बदल जाएगा। पहले हर विचार तुम्हें खींच ले जाता था, अब तुम उसे आते जाते देखोगे। और जिस दिन तुम अपने विचारों को देखना सीख जाते हो उसी दिन तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि तुम्हारा हर विचार तुम्हारा सत्य नहीं है। कितनी बार तुम्हारा मन कहता है तुम असफल हो और तुम मान लेते हो। कितनी बार मन कहता है तुम्हारे पास समय नहीं है
और तुम मान लेते हो। कितनी बार मन कहता है सब तुम्हारे खिलाफ है और तुम मान लेते हो। कितनी बार मन कहता है अभी सही समय नहीं है और तुम मान लेते हो। लेकिन मन तो बदलता रहता है। आज जो विचार तुम्हें बिल्कुल सही लगता है कल वही गलत लग सकता है। इसलिए अपने मन को मालिक मत बनाओ, उसे देखो, उससे थोड़ा अंतर बनाओ। क्योंकि जब तुम अपने विचारों से थोड़ी दूरी बना लेते हो तब पहली बार तुम्हें अपने जीवन पर अधिकार मिलता है। तब तुम हर डर के पीछे नहीं भागते, हर इच्छा के पीछे नहीं दौड़ते, हर तुलना में नहीं गिरते। तुम चुन सकते हो कि किस चीज को अपना समय देना है और किस चीज को जाने देना है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। अपने समय पर अधिकार, घड़ी पर नहीं, अपनी चेतना पर। तुम घड़ी को रोक नहीं सकते, लेकिन यह तय कर सकते हो कि उसके चलते हुए तुम किस तरह जियोगे। तुम उम्र को रोक नहीं सकते, लेकिन यह तय कर सकते हो कि उम्र के साथ तुम्हारे भीतर कड़वाहट बढ़ेगी या समझ। तुम लोगों को रोक नहीं सकते कि वे तुम्हें छोड़कर न जाएं, लेकिन यह तय कर सकते हो कि उनके जाने के बाद तुम स्वयं को भी छोड़ दोगे या नहीं। तुम परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उनके बीच अपनी प्रतिक्रिया को देख सकते हो। और यही समझ धीरे धीरे तुम्हें हल्का करती है। फिर एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हें हर चीज का उत्तर नहीं चाहिए। कुछ प्रश्नों के साथ जीना भी संभव है। तुम्हें यह जानना जरूरी नहीं कि अगले 5 साल में क्या होगा। तुम्हें केवल यह जानना है कि आज कौन सा कदम सच्चा है। तुम्हें यह जानना जरूरी नहीं कि कौन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें केवल यह जानना है कि जो आज तुम्हारे साथ है, क्या तुम उसके साथ पूरी तरह मौजूद हो। तुम्हें यह जानना जरूरी नहीं कि तुम्हारा सपना अंततः पूरा होगा या नहीं। तुम्हें केवल यह जानना है कि क्या वो सपना इतना सच्चा है कि तुम आज उसके लिए एक छोटा कदम उठा सकते हो। क्योंकि जीवन भविष्य की निश्चितता से नहीं, वर्तमान की ईमानदारी से बनता है। और शायद यही वो जगह है जहां मनुष्य पहली बार समय से दोस्ती करता है। अब उसे डर नहीं लगता कि दिन गुजर रहा है। उसे पता है कि दिन का गुजरना ही जीवन की गति है। वो हर गुजरते दिन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो उसे जीता है और जाने देता है। जैसे हाथ में पानी को बहुत कसकर पकड़ोगे तो वो निकल जाएगा, लेकिन हथेली को सहज रखोगे तो कुछ क्षण वो ठहर सकता है। जीवन भी ऐसा ही है। बहुत कसकर पकड़ोगे तो डर पैदा होगा, डर से नियंत्रण पैदा होगा, नियंत्रण से तनाव पैदा होगा, तनाव से जीवन का स्वाद चला जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे थोड़ा खुला छोड़ दो तो जीवन में एक सहजता आएगी। जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। तुम्हारा काम हर चीज को रोकना नहीं है, तुम्हारा काम हर क्षण में जागना है। फिर तुम्हें यह भी समझ आएगा कि जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता उसकी अनिश्चितता में है। अगर तुम्हें पहले से सब कुछ पता होता, कौन मिलेगा, कौन जाएगा, कौन सी समस्या आएगी, कौन सी सफलता मिलेगी, तो शायद जीवन में कोई आश्चर्य न रहता। तुम भविष्य को लेकर परेशान इसलिए होते हो क्योंकि वो अज्ञात है, लेकिन वही अज्ञात तुम्हें जीवित भी रखता है। कल में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आज तुम्हें कल्पना भी नहीं। कोई नया व्यक्ति मिल सकता है, कोई नया अवसर आ सकता है, कोई नया विचार जन्म ले सकता है। तुम्हारे भीतर कोई ऐसी शक्ति जाग सकती है जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं। इसलिए भविष्य से केवल डरना मत, उसके लिए जगह भी छोड़ो। जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। कभी कभी जीवन को तुम्हें चौंकाने दो। और जब तुम इस तरह जीना सीखते हो तब तुम्हारा ध्यान परिणाम से हटकर अनुभव पर आ जाता है। तुम केवल यह नहीं पूछते कि मुझे इससे क्या मिलेगा, बल्कि यह भी पूछते हो कि मैं इससे क्या सीख रहा हूं। तुम केवल यह नहीं देखते कि मैं कितना आगे बढ़ा, बल्कि यह भी देखते हो कि मैं चलते हुए कैसा इंसान बन रहा हूं। क्योंकि अंत में मंजिल पर पहुंचकर सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं होगा कि तुमने कितनी दूरी तय की, महत्वपूर्ण यह होगा कि उस दूरी ने तुम्हारे भीतर क्या बदला। क्या तुम अधिक शांत हुए, अधिक समझदार, अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक स्वतंत्र, अधिक जागरूक, या केवल अधिक थके हुए और अधिक असंतुष्ट? अगर पूरी जिंदगी दौड़ने के बाद भी तुम अपने भीतर से दूर हो गए तो फिर वो दौड़ किस काम की? अगर बहुत कुछ पाने के बाद भी तुम अपने साथ बैठ नहीं सकते तो फिर वो पाना कितना बड़ा है?
अगर पूरी दुनिया तुम्हें सफल कहती है लेकिन रात को अकेले में तुम्हें लगता है कि तुमने अपना जीवन नहीं जिया, तो उस सफलता को फिर से देखना होगा। सफलता बुरी नहीं है, धन बुरा नहीं है, उपलब्धि बुरी नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब ये चीजें तुम्हारे जीवन का साधन होने के बजाय तुम्हारे जीवन का अर्थ बन जाती हैं। पैसा तुम्हारे काम आना चाहिए, तुम पैसे के नहीं। काम तुम्हें जीवन देना चाहिए, तुम्हारा पूरा जीवन काम का नहीं होना चाहिए। रिश्ते तुम्हें प्रेम देना चाहिए, तुम्हारी पूरी पहचान किसी रिश्ते की मोहताज नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज से अपने दिन को केवल कामों की सूची से मत देखो, उसे जीवन की सूची की तरह देखो। आज मैंने कितनी सांसें ली, ये महत्वपूर्ण नहीं। आज मैंने कितनी सांसों को महसूस किया, ये महत्वपूर्ण है। आज मैंने कितने लोगों से बात की, ये महत्वपूर्ण नहीं। आज मैंने कितने लोगों को सच में सुना, ये महत्वपूर्ण है। आज मैंने कितनी चीजें हासिल की, ये महत्वपूर्ण नहीं। आज मैंने कितने क्षणों को पूरी तरह जिया, ये महत्वपूर्ण है। यही अंतर धीरे धीरे तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगा जहां समय केवल गुजरता नहीं, अनुभव बनता है। और तब शायद तुम एक दिन बहुत शांत होकर कह सकोगे, मेरे पास समय कम था या ज्यादा ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो समय मिला उसमें मैं सोया नहीं रहा। मैंने उसे देखा, महसूस किया और जिया। और यही सबसे बड़ी जीत है। समय को रोकना नहीं, समय के भीतर जागना। उम्र को हराना नहीं, उम्र के साथ समझ में बढ़ना। मृत्यु से भागना नहीं, मृत्यु की निश्चितता को देखकर जीवन की कीमत समझना। कल को पकड़ना नहीं, आज को खोने से बचाना। क्योंकि अंततः मृत्यु ये नहीं पूछेगी कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति थी, कितने लोग तुम्हें जानते थे, कितनी बार तुम्हें सम्मान मिला। वो केवल ये दिखा देगी कि जो जीवन तुम्हें मिला था उसमें तुम वास्तव में उपस्थित थे या नहीं। इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है। जब तक सांस है तब तक लौटने का रास्ता है, जब तक चेतना है तब तक जागने का अवसर है, और जब तक आज तुम्हारे सामने है तब तक जीवन तुम्हें पुकार रहा है। कहीं बाहर नहीं, किसी भविष्य में नहीं, बल्कि ठीक इसी क्षण तुम्हारे भीतर। और जब तुम इस पुकार को सुनना शुरू करते हो तब तुम्हें अपने जीवन की बहुत सी ऐसी आदतें दिखाई देने लगती हैं जो अब तक तुम्हें सामान्य लगती थी। तुम्हें पता चलता है कि तुम कितनी बार बिना जरूरत जल्दी में रहते हो, जैसे कहीं कोई तुम्हारा जीवन छीनने के लिए खड़ा हो। सुबह उठते ही भागना, दिन भर एक काम से दूसरे काम की ओर दौड़ना, हर खाली क्षण को किसी आवाज से भर देना, रात को थके हुए शरीर के साथ भी मन को आराम न देना। ये सब धीरे धीरे तुम्हारी सामान्य जिंदगी बन गया है। लेकिन सामान्य होना स्वस्थ होने का प्रमाण नहीं है। केवल इसलिए कि हर कोई ऐसा कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि यही जीवन है। पूरी भीड़ अगर एक ही दिशा में दौड़ रही हो तो ये जरूरी नहीं कि मंजिल भी उसी दिशा में हो। कभी कभी सबसे जरूरी बात यही होती है कि तुम रुक कर पूछो, मैं दौड़ क्यों रहा हूं, मुझे कहां पहुंचना है, और अगर मैं वहां पहुंच भी गया तो क्या मैं सच में खुश होऊंगा। क्योंकि कई बार तुम रास्ते की थकान से इतने परिचित हो जाते हो कि मंजिल के बारे में सोचना ही बंद कर देते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि व्यस्तता कई बार एक नशा है। इंसान जब अपने भीतर की खाली जगह से डरता है तो खुद को कामों से भर लेता है। वो कहता है मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मैं अपने बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन जैसे ही काम खत्म होता है वही खालीपन फिर सामने आ जाता है, इसलिए वो नया काम खोज लेता है। फिर नया लक्ष्य, नई योजना, नई चिंता, नया मनोरंजन, इस तरह वो खुद से बचता रहता है। लेकिन तुम अपने आप से कितनी देर भागोगे? दुनिया के हर कोने में चले जाओ, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ जाएगा। हजारों लोगों के बीच बैठो, फिर भी भीतर अकेले हो सकते हो। और कभी एक शांत कमरे में अकेले बैठो तो वही अकेलापन तुम्हें तुम्हारे भीतर का रास्ता दिखा सकता है। इसलिए अकेलेपन से भागने के बजाय उसे समझो। अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं होता। कभी कभी वो जगह है जहां पहली बार तुम्हें अपने वास्तविक अस्तित्व की आवाज सुनाई देती है। और जब तुम अपने साथ बैठते हो तब एक और चीज दिखाई देती है। तुमने अपने जीवन में कितनी अनावश्यक चीजें जमा कर रखी हैं। केवल वस्तुएं नहीं, विचार भी। पुराने अपमान, पुरानी शिकायतें, पुराने डर, पुरानी पहचानें, पुराने निर्णय,
पुराने रिश्तों की परछाइयां। तुम्हारा मन एक ऐसा कमरा बन गया है जिसमें वर्षों से चीजें जमा होती रही हैं और तुमने कभी खिड़की खोलकर हवा तक नहीं आने दी। कोई 10 साल पहले तुम्हारे साथ कुछ हुआ था और आज भी तुम उसे अपने वर्तमान में लेकर घूम रहे हो। किसी ने तुम्हें कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते और आज भी तुम्हारे भीतर वही आवाज बोलती है। किसी ने तुम्हें छोड़ा था और आज भी तुम हर नए रिश्ते में उसी पुराने छोड़ दिए जाने का डर लेकर जाते हो। किसी असफलता ने तुम्हें कभी चोट दी थी और अब हर नया अवसर तुम्हें उसी असफलता की याद दिलाता है। तुम वर्तमान को अतीत की आंखों से देखने लगते हो और फिर कहते हो, मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा? जीवन बदलने के लिए पहले तुम्हें यह देखना होगा कि तुम पुराने जीवन को कितनी मजबूती से पकड़े हुए। छोड़ना सीखना समय बचाने से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति छोड़ नहीं सकता वो आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हें हर पुरानी बात का उत्तर नहीं चाहिए, हर व्यक्ति से अंतिम स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, हर टूटे हुए रिश्ते का कारण जानना जरूरी नहीं, हर गलती को बार बार समझना जरूरी नहीं। कुछ चीजें केवल इसलिए हुई क्योंकि जीवन में कुछ चीजें होती हैं। तुम हर घटना के पीछे कोई सुंदर अर्थ खोजने के लिए बाध्य नहीं हो। कभी कभी बस इतना स्वीकार करना पर्याप्त है कि ये हुआ, मुझे दुख हुआ, मैंने सीखा और अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्योंकि यदि तुम हर पुराने घाव को बार बार खोल कर देखोगे कि अब कैसा है, तो वो भरने में और समय लेगा। जीवन तुम्हें पीछे देखने की अनुमति देता है, लेकिन वहां रहने की नहीं। इसीलिए अपने जीवन में अब की ताकत को पहचानो। अभी का अर्थ बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसके भीतर पूरा जीवन छिपा है। अभी तुम अपनी दिशा बदल सकते हो, अभी तुम किसी से माफी मांग सकते हो, अभी तुम किसी को माफ कर सकते हो, अभी तुम अपना फोन नीचे रख सकते हो, अभी तुम बाहर जाके थोड़ी हवा महसूस कर सकते हो, अभी तुम उस काम की शुरुआत कर सकते हो जिसे महीनों से टाल रहे हो, अभी तुम कुछ देर शांत बैठ सकते हो, अभी तुम ये तय कर सकते हो कि आज रात अपने मन को किसी पुरानी बात के हवाले नहीं करोगे। तुम्हें हमेशा बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं होती। कई बार एक छोटा सा अभी पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। लेकिन मन कहेगा थोड़ी देर बाद, और यही थोड़ी देर तुम्हें फिर उसी पुराने चक्र में ले जाएगी। कितनी अजीब बात है कि इंसान अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों के लिए हमेशा बाद में शब्द का इस्तेमाल करता है। बाद में आराम करूंगा, बाद में परिवार के साथ समय बिताऊंगा, बाद में अपने शरीर का ध्यान रखूंगा, बाद में अपने सपने पर काम करूंगा, बाद में अपने मन को समझूंगा, बाद में उस व्यक्ति से बात करूंगा, बाद में यात्रा करूंगा, बाद में खुशी से जीऊंगा। लेकिन बाद में का कोई निश्चित दिन नहीं होता, और शायद यही कारण है कि बहुत सी इच्छाएं ही रह जाती हैं। उनके पास कोई गलत समय नहीं था, उनके पास केवल लगातार टलता हुआ वर्तमान था। और यह मत समझना कि जीवन का अर्थ हर इच्छा पूरी करना है, नहीं। जीवन का अर्थ यह भी नहीं कि तुम हर दिन कुछ बड़ा हासिल करो। जीवन का अर्थ है कि जो भी क्षण तुम्हारे पास आए उसमें तुम जागे हुए रहो। कभी कभी जीवन का सबसे सुंदर दिन वो होता है जिसमें तुमने कुछ विशेष नहीं किया, बस शांति से बैठे, किसी अपने के साथ बात की, खाना खाया, थोड़ा चले, थोड़ा हंसे और रात को बिना किसी पछतावे के सो गए। लेकिन तुम्हारा मन ऐसे दिन को बेकार कहता है क्योंकि उसमें कोई उपलब्धि नहीं थी। ये मन की बीमारी है कि वो हर चीज का हिसाब परिणाम से करता है। अगर कुछ मिला तो दिन सफल, अगर कुछ नहीं मिला तो दिन बेकार। लेकिन जीवन केवल उपलब्धियों का जोड़ नहीं है, जीवन अनुभवों की धारा है। कुछ दिन तुम्हें बनाते हैं, कुछ दिन तुम्हें सिखाते हैं, कुछ दिन तुम्हें आराम देते हैं, कुछ दिन तुम्हें तोड़ते हैं, कुछ दिन तुम्हें जोड़ते हैं। हर दिन का अपना काम है, इसलिए अपने खराब दिनों से भी नफरत मत करो। कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम्हारा मन भारी होगा, कुछ दिन तुम्हें लगेगा कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, कुछ दिन तुम अपने रास्ते को लेकर भ्रमित होगे, कुछ दिन तुम्हें अपनी ही क्षमता पर शक होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत जीवन जी रहे हो, इसका अर्थ केवल इतना हो सकता है कि तुम इंसान हो। हर दिन सूरज एक जैसा नहीं चमकता, हर मौसम एक जैसा नहीं होता। फिर तुम अपने जीवन से हर दिन एक जैसा प्रदर्शन क्यों चाहते हो? अपने आप को भी मौसमों की तरह स्वीकार करो। जब ऊर्जा हो आगे बढ़ो, जब थकान हो थोड़ा रुको, जब स्पष्टता हो निर्णय लो, जब भ्रम हो कुछ समय देखो। लेकिन एक बात मत करना,
अपने किसी एक खराब दिन को अपनी पूरी पहचान मत बना लेना। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में कुछ लोगों की गति देखकर डर लगेगा। वे आगे बढ़ते दिखाई देंगे, उनके पास कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे पास नहीं। तब मन कहेगा तुम पीछे रह गए। लेकिन पीछे रह जाना और अलग रास्ते पर होना एक बात नहीं है। कोई व्यक्ति सड़क पर तेज दौड़ रहा है और दूसरा जंगल के रास्ते धीरे धीरे चल रहा है। केवल गति देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि कौन मंजिल के करीब है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारी यात्रा का समय तुम्हारा है। इसलिए अपने जीवन की घड़ी किसी और की घड़ी से मत मिलाओ। अगर कोई तुमसे पहले वहां पहुंच गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो, और अगर कोई तुमसे बाद में पहुंचेगा तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो कम है। हर व्यक्ति की कहानी अलग है। तुम्हें अपनी कहानी को सम्मान देना होगा, और शायद इस सम्मान का पहला कदम है अपने जीवन के साथ तुलना करना बंद करना। कल तुम जैसे थे आज उससे थोड़ा अधिक जागरूक हो सकते हो। कल तुम जिस बात पर टूट जाते थे आज शायद उसे समझकर छोड़ सकते हो। कल तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते थे, आज शायद अपने लिए एक सीमा बना सकते हो। कल तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, आज शायद कुछ क्षण रुक सकते हो। यही विकास है। तुम्हें किसी और से बेहतर बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपने कल से थोड़ा अधिक सच्चा होना है, यही पर्याप्त है। जब तुम इस तरह देखना शुरू करते हो तब तुम्हें महसूस होता है कि जीवन तुम्हें लगातार छोटे छोटे अवसर देता रहता है। कोई बड़ी घोषणा नहीं होती, कोई घंटी नहीं बजती कि अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अवसर बहुत साधारण रूप में आते हैं, किसी बातचीत में, किसी गलती में, किसी असफलता में, किसी नए व्यक्ति से मिलने में, किसी अकेली रात में, किसी सुबह अचानक उठे विचार में, किसी किताब की एक पंक्ति में, किसी बच्चे की हंसी में, किसी बूढ़े व्यक्ति की आंखों में, किसी विदाई में, किसी बीमारी या कठिन समय के बाद मिलने वाली शांति में। लेकिन अगर तुम लगातार अपने मन में व्यस्त हो तो इन संकेतों को देखोगे कैसे? इसलिए अपनी दृष्टि को धीमा करो। जीवन को केवल लक्ष्य की तरह मत देखो, उसे अनुभव की तरह देखो। रास्ते में क्या हो रहा है उसे देखो, लोग क्या कह रहे हैं उसे सुनो, अपने भीतर क्या बदल रहा है उसे महसूस करो, तुम्हारा शरीर क्या कह रहा है उसे सुनो, तुम्हारा मन किस दिशा में भाग रहा है उसे देखो, तुम्हारे भीतर कौन सी इच्छा बार बार जन्म ले रही है उसे समझो। तुम्हें हर आवाज का पालन नहीं करना, लेकिन हर सच्ची आवाज को सुनना जरूर है, क्योंकि कई बार तुम्हारा भीतर वर्षों तक तुम्हें पुकारता रहता है और तुम उसे व्यस्त हूं कहकर टाल देते हो। फिर एक दिन जीवन तुम्हें ऐसी जगह ले आता है जहां तुम्हारे पास पीछे देखने के अलावा कुछ नहीं बचता। तब तुम्हें पता चलता है कि जिन बातों को तुमने बहुत बड़ा समझा था वे कितनी छोटी थी। जिन लोगों की राय से तुम डरते थे वे तुम्हें याद भी नहीं कर रहे। जिन चीजों को पाने के लिए तुमने अपनी नींद खोई वे अब तुम्हारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन जिन क्षणों को तुमने छोटा समझकर टाल दिया था वही तुम्हारे भीतर सबसे गहरी यादें बनकर रह गए। किसी प्रिय की मुस्कान, किसी पुराने दोस्त के साथ बिताई शाम, माँ की आवाज, पिता की कोई साधारण सी बात, किसी बच्चे का हाथ पकड़ना, किसी बारिश में भीगना, किसी पहाड़ को पहली बार देखना, किसी रात अकेले बैठकर रोना और फिर खुद को संभालना। जीवन इन्हीं चीजों से बना था, लेकिन तुमने उन्हें साधारण कह दिया था। तो अब साधारण को साधारण मत समझो, क्योंकि जीवन अक्सर साधारण के रूप में ही आता है। चमत्कार हमेशा आकाश से नहीं उतरता। कभी कभी चमत्कार यह है कि तुम आज सुबह उठे और तुम्हारे पास फिर एक दिन है, तुम्हारे पास फिर एक अवसर है कि तुम कल की गलती को दोहराओ या उससे सीखो। तुम्हारे पास फिर एक मौका है कि तुम किसी से प्रेम करो, फिर एक मौका है कि तुम अपने भीतर लौटो, फिर एक मौका है कि तुम अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जो तुम्हें भीतर से सच्ची लगती है। और जब तुम इस अवसर को पहचानते हो तब तुम्हें समझ आता है कि जीवन का सबसे बड़ा धन समय नहीं है। समय तो सबको समान रूप से मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जागरूकता सबके पास समान नहीं होती। दो लोग एक ही दिन जी सकते हैं और एक व्यक्ति उस दिन को पूरी तरह महसूस कर सकता है, दूसरा उसे बिना देखे गुजार सकता है।
इसलिए अपने जीवन में समय बढ़ाने की चिंता कम करो और जागरूकता बढ़ाने की चिंता अधिक करो, क्योंकि एक जागरूक क्षण कई बेहोश दिनों से अधिक जीवंत हो सकता है। और तब तुम धीरे धीरे उस भय से मुक्त होने लगते हो कि मेरा समय निकल रहा है। हाँ, समय निकलेगा, यही उसका स्वभाव है। लेकिन अब तुम उसके जाने से डरोगे नहीं, क्योंकि तुम उसे जी रहे हो। फूल खिलकर मुरझाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि फूल ने अपना जीवन खो दिया। उसने खिलने के समय खिलना जाना। सूरज डूबेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दिन व्यर्थ था। उसने अपनी रोशनी दी। नदी समुद्र में जाएगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी यात्रा बेकार थी। उसने रास्ते में धरती को छुआ, खेतों को पानी दिया, किनारों को बनाया, जीवन को आगे बढ़ाया। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी एक दिन समाप्त होगा। लेकिन सवाल यह नहीं कि वो समाप्त होगा या नहीं। सवाल यह है कि जब वो बह रहा था तब तुम उसके साथ बह रहे थे, या किनारे पे खड़े होकर केवल उसे जाते हुए देख रहे थे। और शायद तुम्हें अब किनारे से उतरना है, तुम्हें अपने जीवन में प्रवेश करना है। सिर्फ उसके बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ उसके लिए योजना नहीं बनानी है, सिर्फ उसकी चिंता नहीं करनी है, उसे जीना है। अभी जो सामने है उसमें उतरना है। अपने लोगों के बीच, काम में, अपने सपनों में, अपनी कठिनाइयों में, अपनी खुशियों में, अपने अकेलेपन में, अपने मौन में। क्योंकि जीवन पूर्ण होने के बाद शुरू नहीं होता, जीवन अधूरा होते हुए भी शुरू है। तुम्हें बस ये समझना है कि अधूरापन कोई समस्या नहीं है, अधूरापन ही यात्रा की जगह है। और जब तक कुछ अधूरा है तब तक कुछ नया संभव है। इसलिए अब अपने जीवन को एक दिन के लिए मत बचाओ, वो एक दिन कभी नहीं आएगा। जो करना है उसकी शुरुआत छोटे रूप में आज करो। जो महसूस करना है उसे आज महसूस करो। जो छोड़ना है उसे आज थोड़ा ढीला करो। जिसे सुनना है उसे आज सुनो। जिसे प्रेम करना है उसे आज प्रेम दो। और अपने आप को सबसे अंत में मत रखो, क्योंकि अगर तुम अपने जीवन में हमेशा आखिरी रहोगे तो एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि पूरी जिंदगी में तुमने सबको समय दिया, बस खुद को नहीं। और तब शायद तुम्हें इस बात का सबसे गहरा अर्थ समझ आएगा। तुम समय नहीं खो रहे, तुम अपना जीवन खो रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम जाग जाते हो वही क्षण तुम्हारी वापसी बन जाता है। बीते हुए वर्षों को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आने वाले क्षणों को बेहोशी से बचाया जा सकता है। जो चला गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो अभी सामने है उसे पूरी तरह जिया जा सकता है। और शायद जीवन की सबसे सुंदर संभावना यही है। तुम्हारे पास अतीत को बदलने की शक्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास अपने अगले क्षण को बदलने की पूरी संभावना अभी भी मौजूद है।